हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फ्लिपकार्ट पे इंडिपेंडेंट डे सेल आएगा या नहीं आएगा, Realme 9 सीरीज हमें इंडिया में कब लॉन्च होते हुए दिखेगी, एज वेल एज 25,000 रुपए में आज की डेट में इंडिया में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कम्युनिटी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 190 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपके गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछते हैं शानू मौर्य। ये बोलते हैं, हेलो ब्रदर, प्लीज टेल मी लोएस्ट बजट फोन फॉर नॉर्मल गेमिंग एंड नॉर्मल मल्टीमीडिया यूजिंग, लव फ्रॉम यूपी, लव टू फ्रॉम मुंबई। एंड अगर लोएस्ट बजट की बात करें तो अगर आप 7-8 हज़ार की रेंज की बात करो तो देखो, ये माइक्रोमैक्स का लेटेस्ट लॉन्च हुआ 2 दिन पहले, हमने अनबॉक्सिंग डाले थे। इन 2B 8,000 रुपए में 464 मिल रहा है, जबरदस्त है। यूनिसॉक का चिपसेट सुनने में तो मतलब काफी वीक लगता है, लेकिन यार मैं टेस्ट आउट कर रहा हूँ, 3 से 4 दिन से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। पबजी भी खेल लोगे, यूट्यूब वगैरह में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 8-7-8 हज़ार रुपए का बजट है तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। लेकिन अगर आप 10,000 रुपए की बात कर रहे हो तो आपको अगेन माइक्रोमैक्स का इन 1 देखने को मिल जाता है। रेडमी के स्मार्टफोन से Realme Narzo 30A जैसे स्मार्टफोन है तो उसकी तरफ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर शक्ति बिस्वाल पूछ रहे हैं, हैव यू यूज्ड द Vivo V20 और V21 phones? If yes, how would you rate the camera of Vivo V20 or V21 as compared to Vivo Z1 X? I remember you used to use Vivo Z1 X phone. You had it for long time, didn't you? देखो, Vivo Z1 X मैं अभी भी इस्तेमाल करता हूँ एंड आज की डेट में भी मुझे काफी तगड़ा स्मार्टफोन लगता है। कैमरा जबरदस्त है, डिस्प्ले जबरदस्त है, फास्ट चार्जिंग वगैरह जबरदस्त है। तो आज की डेट में भी वो स्मार्टफोन काफी जबरदस्त है। उसका सक्सेसर Vivo ने क्यों नहीं लॉन्च करा पता नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें Vivo V20 एंड Vivo V21 की तो उसी के आसपास का स्मार्टफोन है। सेल्फी कैमरा वन ऑफ द बेस्ट, नो कंपटीशन। मार्केट में सबसे बेस्ट सेल्फी कैमरा Vivo की V सीरीज में या Z1 X में आप कह सकते हो। एंड रेयर कैमरे के मामले में भी काफी जबरदस्त रिजल्ट आपको देता है। तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक अगर आपको डिवाइस नहीं चाहिए, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन कैमरा स्पेशली सेल्फी कैमरा एंड डिजाइन जबरदस्त चाहिए, तो Vivo V20 एज वेल एज Vivo V21 की तरफ आप जा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे झंडू बाम, ये बोलते हैं मैगडार्ट वर्सेस सुपरडार्ट, विच रियलमी चार्जर इज लुकिंग बेस्ट फॉर आवर सेल्फ, हाउ मच वॉट कैन सपोर्ट मैगडार्ट? तो जहां तक कि मैगडार्ट की जो लीक्स वगैरह निकल के आई है, 66 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से बहुत ही इनोवेटिव काम यहाँ पर रियलमी कर रहे हैं एंड्रॉइड लाइनअप में। सुपरडार्ट तो नॉर्मल है, दोनों टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे काफी सही है। एज वेल एज ये भाई पूछ रहे Realme X9 एंड X9 Pro कैन लॉन्च बिफोर दिवाली? ऑफ कोर्स, Realme X9 सीरीज आपको सितंबर या अक्टूबर के महीने में इंडिया में डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर आशीष गुप्ता, ये बोलते हैं बेस्ट फोन अंडर 15,000 to 20,000 विद एमोलेड डिस्प्ले, गुड परफॉर्मेंस, Samsung M32, M42, F62, Realme 7 Pro, Realme 8, 8 Pro एंड X7 में से कौन सा फोन लेना चाहिए? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह पे रहता, मेरा 20,000 रुपए का बजट रहता, मैं सीधे सीधे जाके रहता Redmi Note 10 Pro का 628 18,000 रुपए में सबसे बेस्ट है। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। लेकिन आप ये सैमसंग और रियलमी की डिवाइस में से अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपकी जगह पे रहता तो अभी फ्लिपकार्ट के बिग 7 डेज में देखो 18,000 रुपए में F62 मिल रहा था ना, सबसे बेस्ट डील थी। तो F62 मेरे हिसाब से तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है अंडर 20,000 रुपीज की रेंज में, जितने भी आपने स्मार्टफोन यहाँ पर मेंशन करे उसके हिसाब से। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर राहुल, ये बोलते हैं माई क्वेश्चन इज that I want a phone under 25,000 for online class and multimedia. Which phone is best? Love from Delhi. Love to from Mumbai and multimedia and आपको ऑनलाइन क्लास के लिए चाहिए तो डेफिनेटली बैटरी भी आपको बड़ी चाहिए रहेगी। तो मेरे हिसाब से Poco F3 GT के साथ में जा सकते हो। बैटरी लाइफ तो आपको बड़ी देखने को मिल रही, फोन भी आपका फास्ट चार्जर हो जाएगा, मल्टीमीडिया मतलब स्पीकर्स वगैरह भी अमेजिंग है, साथ ही में थोड़ा बहुत पढ़ाई करोगे तो गेमिंग भी करोगे ना, तो वो भी आपकी हो जाएगी। तो आपके लिए यहाँ पर बेस्ट मेरे हिसाब से Poco F3 GT रहने वाला है। फास्ट चार्जिंग भी, बैटरी भी, डिस्प्ले भी अमेजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आर्यन आनंद पूछते हैं, ये बोलते हैं Realme 9 Pro एक्सपेक्टेड स्पेक्स, विल इट बी बेटर देन Redmi Note 10 Pro? तो Redmi Note 10 Pro से डिस्प्ले के मामले में बेटर रहेगा, डिजाइन के मामले में वो तो नहीं पता, लेकिन प्रोसेसर के मामले में डेफिनेटली Realme अपग्रेड करेगा, क्योंकि 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro सब में Snapdragon 720G इस्तेमाल करे। तो एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से Realme ये बार 5G चिपसेट के साथ में डेफिनेटली जाएगा, या तो आपको Dimensity 900 वाला
चिपसेट मिल सकता है या 1100 भी मिल सकता है। एंड अगर स्नैपड्रैगन के साथ में जाते हैं तो मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन 768G जैसे जो चिपसेट आपको देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग Realme 9 Pro में। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro को पीछे कर देगा। वैसे डिस्प्ले AMOLED 120 हर्ट्ज Realme दे पाएगा नहीं दे पाएगा वो तो आगे चल के पता चलेगा, तो डेफिनेटली आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं जय वसानी, ये बोलते हैं विच ऑफ दिस टू मोबाइल्स वुड बी बेटर, OnePlus Nord 2 और Realme X7 Max। देखो Realme X7 Max अगर आपको 23-24 अंडर 25,000 रुपीज में मिल रहा है परचेस कर लो, सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील है 25,000 रुपीज के अंदर की प्राइस पॉइंट पे 24,000 रुपए की रेंज में। लेकिन अगर आपको बजट इशू नहीं है भाई, आपको ऐसा चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना है, बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, कैमरास वगैरह भी काफी तगड़े चाहिए एंड OnePlus की ब्रांड वैल्यू अगर आपको चाहिए ना, आपका बजट 30,000 रुपीज तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो मैं बोलूंगा Nord 2 ओवरऑल बेटर स्मार्टफोन है एज कंपेयर टू Realme X7 Max से। तो टोटली डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से दोनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे दोनों स्मार्टफोन अपनी जगह पे काफी तगड़े हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर राउडी राठौड़, ये बोलते हैं सर फ्लिपकार्ट इंडिपेंडेंट डे सेल आएगा या नहीं एंड ऑफर अच्छे मिलेंगे क्या, प्लीज रिप्लाई, लव यू सर। लव यू टू भाई। एंड यस फ्लिपकार्ट इंडिपेंडेंट डे सेल या फ्रीडम सेल के नाम से डेफिनेटली आपको जो है 15 अगस्त से पहले सेल देखने को मिल जाएगा। 12 अगस्त से 15 अगस्त ऐसे लीक आ रही है कि भाई ये डेट पे आपको सेल देखने को मिल सकता है। एंड ऑफर की अगर हम बात करें तो बिग बिलियन डे सेल वाले तो ऑफर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो बिग सेविंग डे सेल अभी पिछले टाइम अभी कुछ दिन पहले जो मिले थे ना, वैसे ऑफर डेफिनेटली ये सेल के दौरान भी आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपने सेल मिस कर दिए थे तो इंडिपेंडेंट डे सेल में आप शॉपिंग यहाँ पर से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं यूट्यूब ओरिजिनल्स, ये बोलते हैं भैया आप एक व्लॉग चैनल स्टार्ट क्यों नहीं करते, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो यार ये चैनल पे मैंने स्टेबल हो जाने दो, उसके बाद मैं डेफिनेटली प्लान करूंगा एंड आगे चल के डेफिनेटली आपको व्लॉगिंग चैनल भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही में पूछ रहे हैं एंड भैया बेस्ट फोन अंडर 8,000 रुपीज। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पहले तो मुझे थोड़े बहुत स्मार्टफोन मतलब सोचना पड़ता था, बट एंड डेफिनेटली आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछते हो 8,000 रुपए का टाइट बजट है बिना ऑफर के बेस्ट स्मार्टफोन, तो इन टू बी डेफिनेटली परचेस कर सकते हो एंड स्पेशली 464 8,000 रुपए में मिल रहा है, जो कि काफी जबरदस्त बात है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे ऑल नॉलेज हंट, ये बोलते हैं Realme X7 Max इज गेटिंग अराउंड 23,500, सो दिवाली फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज कैन इट कम अराउंड 20,000 रुपीज। तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि अभी जो रिसेंटली सेल आया था उसमें 23,500 रुपए में मिल रहा था, तो क्या X7 Max दिवाली में 20,000 रुपए के आसपास मिल सकता है क्या? तो नहीं यार, 20,000 रुपए में आप हीलियो बोल रहे हैं, डायमेंसिटी 1200 वाला चिपसेट इम्पॉसिबल जैसा है। तो दिवाली के सेल में डेफिनेटली आपको तगड़े डिस्काउंट देखने को मिलेंगे फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में, लेकिन वही 23 से 24,000 रुपए तक के मिलेगा। 20,000 रुपए में मेरे हिसाब से 99% आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वो Realme X7 Max जो 23 से 24,000 रुपए तक के ही देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं व्हेन विल Realme X9 लॉन्च इन इंडिया एंड चाइना। तो चाइना का तो पता नहीं, इंडिया में आपको डेफिनेटली सितंबर के आसपास ही देखने को मिलेगा, अक्टूबर में भी नहीं मिलेगा, सितंबर तक के डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर रजत कुमार, ये बोलते हैं हेलो ब्रो मुझे एक नेक बैंड लेना है एंड बजट है 2,000 रुपए का, तो OnePlus वायरलेस Z बेस एडिशन लूं या Realme Buds वायरलेस 2 लूं, इनमें से कौन सा लेना अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए? तो OnePlus सीरियसली बताओ, मैंने OnePlus वाला जो आप मॉडल जो बोल रहे हो वो मैंने टेस्ट आउट नहीं करा, तो उसके बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन Realme Buds वायरलेस 2 जो ANC के साथ में आता है वो मैंने टेस्ट आउट करा हूँ। जबरदस्त साउंड क्वालिटी एंड जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ भी कमाल की है। तो Realme वाला तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। 2,000 रुपए के आसपास की प्राइस पॉइंट पे जबरदस्त है, देखना चाहते हो देख सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर प्रिया, ये बोलते हैं हेलो सर हाउ आर यू, आई एम प्रीटी गुड, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। मेरे बेस्ट ऑलराउंडर फोन अंडर 15,000 प्लीज पिक माई क्वेश्चन, लव फ्रॉम चेन्नई, यूट्यूब फ्रॉम मुंबई एंड 15,000 रुपए में बेस्ट स्मार्टफोन। मैं आपकी जगह पे रहता, वेट करता Redmi Note 10 Pro का जो बेस वेरिएंट है 664 वाला 16,000 रुपए का आपको मिलता है, ऑफर में अराउंड 15,500 रुपए के आसपास मिलता है, उसका मैं वेट करता हूँ। डेफिनेटली 15,000 रुपए में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, तो आप उसका वेट कर लो, जब ओपन सेल में मिलने लगेगा। स्टोर वगैरह पे भी 16,000 रुपए में मिल जाता है, डेफिनेटली मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट डील है। एंड ये पूछ रहे वन मोर क्वेश्चन इज Poco X3 GT एंड Redmi Note 10T Pro 5G के नाम से आ सकता है क्या? तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था Poco X3 GT के नाम से तो नहीं आएगा, ऐसे तो Poco इंडिया के हेड अनुज शर्मा ने बता दिया है, लेकिन ये स्मार्टफोन आपको डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro 5G के नाम से देखने को इंडिया में मिल सकता है, क्योंकि इतना अच्छा स्मार्टफोन Xiaomi इंडिया में ना लॉन्च करे ऐसा हो नहीं सकता। तो Poco X3 GT Redmi Note 10 Pro 5G के नाम से आपको इंडिया में डेफिनेटली आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर नीतू, ये बोलते हैं माय क्वेश्चन इज
F62 और Realme 7 Pro में से कौन सा लेना चाहिए इफ प्राइस आर सेम? तो प्राइस पॉइंट अगर सिमिलर है तो भाई F62 सबसे बेस्ट है यार। मतलब Realme 7 Pro आप एक ही शर्त पे ले सकते हो कि भाई कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट चाहिए तब लेना, अदरवाइज दोनों में से कंपैरिजन सेम प्राइस पॉइंट पे मिल रहे हैं तो एनी डे F62 बेटर है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे सचिन चौधरी, ये बताए टेकी यासर गौर ये पूछ रहे बेस्ट फोन अंडर 12,000 रुपीज। तो 12,000 रुपीज में परफॉर्मेंस सेंट्रिक डिवाइस चाहिए, मतलब गेमिंग वगैरह एडिटिंग वगैरह करना है तो नार्जो 30 का 4G वेरिएंट ले सकते हो। एंड अगर आपको ऐसा नहीं है भाई मतलब नॉर्मल गेमिंग करते हो लेकिन ओवरऑल बेटर स्मार्टफोन चाहिए, सारी चीजें चाहिए तो Redmi Note 10 डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। जबरदस्त है, 13,000 रुपए का मिलता है ऑफर में, 12,000 रुपए में इजीली अवेलेबल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये भाई पूछ रहे हैं भाई जब एक स्मार्टफोन कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट देता है, बेसिकली इनका क्वेश्चन का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर अपडेट देके क्या कंपनी फोन के मतलब फोन की परफॉर्मेंस वगैरह डिग्रेड करते हैं या उसको स्लो कर देते हैं या बैटरी में कुछ इशू वगैरह डालते हैं? तो मैं कहूँगा जी हाँ, कोई लोग करते हैं, कोई लोग नहीं करते, कोई मॉडल्स में करते हैं, कोई सारे स्मार्टफोन में करते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस करा हो, नाम नहीं लेना चाहूंगा बट मैं आपको कह सकता हूं कि जो स्मार्टफोन अच्छा चलता है कितनी बार सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में उसका कैमरा डाउन हो जाता है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, बैटरी डाउन होने लगती है। तो यस कंपनी करते हैं ताकि जो है कस्टमर जो है फेडअप होके जो है नए स्मार्टफोन के लिए जाए। तो कंपनी को ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा यहाँ पर इंडिया में या बोल सकते हो ग्लोबल भी बहुत सारे बड़े ब्रांड्स भी यहाँ पर ऐसी चीजें करते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आकाश दास, ये बोलते हैं Realme X7 Max फिर से 25,000 रुपए में इंडिपेंडेंट डे सेल में मिलेगा क्या? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। भाई अभी फिलहाल के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन 25,000 रुपए तक के ऑफर वगैरह मिला के डेफिनेटली मिल सकता है। वेट करना चाहते हो वेट कर सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर एंड्रॉइड यूजर, ये बोलते हैं सर Realme 9 सीरीज इंडिया में कब लॉन्च होगा? तो Realme 8 सीरीज तो अभी स्टार्टिंग में है ना, ये ईयर में आया था 2021 में, तो थोड़ा वेट कर लो। अगस्त में तो बताया जा रहा है नहीं मिलेगा, सितंबर एंड या अक्टूबर स्टार्ट, ये दोनों के बीच में आपको कहीं ना कहीं Realme 9 एज वेल एज 9 Pro इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर गेमर टैग गेमिंग, ये बोलते हैं Moto H20 सीरीज कब लॉन्च होगा एंड इसका प्राइस क्या होगा? भाई यूरोपियन कंट्रीज में तो लॉन्च हो गया है, प्राइस पॉइंट सुन के आप डर जाओगे मतलब इतना महंगा लॉन्च हुआ है, 30,000 40,000 60,000 रुपए। लेकिन रुक जाओ, 5 अगस्त को चाइना में लॉन्च हो जाएगा। जो चाइना वाली प्राइस पॉइंट है उससे हम इंडिया प्राइस पॉइंट का अंदाजा लगा सकते हैं। तो 5 अगस्त को जो आपको चैनल पे एक वीडियो देखने को मिलेगी उसमें मैं आपको सारी कंप्लीट डिटेल ये सीरीज के बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर शैलेश कुल्हाड़, ये बोलते हैं Oppo Reno 6 25,000 रुपए में लेना चाहिए नहीं या ये सेल क्या वेट करूं? 15 अगस्त को 100% सेल आएगी, तो सेल डेफिनेटली आपको 15 अगस्त वाली मतलब इंडिपेंडेंट डे या फ्रीडम सेल ये ऐसे नाम से आपको देखने को मिलेगी। एंड Oppo Reno 6 की अगर हम बात करें 25,000 रुपए में भाई आपको डिजाइन चाहिए एंड सेल्फी कैमरा वगैरह चाहिए तब डेफिनेटली देख सकते हो। अदरवाइज अगर मुझसे पूछोगे तो मैं 25,000 में वो स्मार्टफोन नहीं लूंगा। Poco F3 GT मिल रहा है, Realme X7 Max मिल जाता है एंड मतलब बहुत सारे तगड़े स्मार्टफोन मिलते हैं, तो आप Reno 6 के पीछे क्यों जाओगे? बस डिजाइन पसंद है तो लेना, अदरवाइज आपको मार्केट में इससे फार पावरफुल डिवाइस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अतुल मौर्य, ये बोलते हैं हाय भाई कैसे हो आप? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोले भाई नार्जो 30 Pro बेस्ट फोन है, मतलब 5G स्मार्टफोन 15,000 रुपए की रेंज में, लेकिन उसमें 5G बैंड का सपोर्ट है, तो वो फ्यूचर में 5G बैंड मतलब कम 5G बैंड का बेसिकली सपोर्ट है, तो क्या इन फ्यूचर कंपनी जो है 5G बैंड का अपडेट देके उसको बढ़ा सकती है क्या? देखो भाई इसके ऊपर कुछ भी पता नहीं है। अगर आगे चल के यहाँ पर अपडेट के थ्रू वो लोग यहाँ पर बैंड्स को बढ़ा देते तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी, लेकिन आगे का देख के आपको फोन नहीं लेना है, अभी जो मिल रहा है उसके हिसाब से आपको परचेस करना है। लेकिन अगेन बोलूंगा 15,000 रुपए में बेस्ट 5G स्मार्टफोन है, डेफिनेटली देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे MS गेमिंग, ये बोलते हैं भाई मुझे एक फोन लेना है, 18,000 रुपए का बजट है, Realme 7 Pro लूं या Redmi Note 10 Pro? प्लीज टेल मी, लव यू फ्रॉम आगरा, लिव टू फ्रॉम मुंबई एंड there is no comparison। Redmi Note 10 Pro 18,000 रुपए में 628 वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन डील है, डेफिनेटली उसकी तरफ आप जा सकते हो। तो गाइस ये कुछ यहाँ पर धमाकेदार क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे। आई होप सो कि मैंने बराबर से रिप्लाई कर दिया हूँ। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया या कोई क्वेश्चन अभी के भी अगर आपके माइंड में आए हैं तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड गैस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।